रीता बचपन से ही मंदबुद्धि थी। उसे लोगों के सामने कैसे बोलना है, कैसे चलना है, आता ही नहीं था। रीता अपने दोस्तों के साथ भी खेलती तो उनसे लड़ाई करने लगती। बच्चे उसे पागल पागल कहकर चिढ़ाते तो वे उन पे पत्थर उठाकर मारती। रीता अपने घर में सबसे बड़ी थी। उसके बाद उसकी एक छोटी बहन थी और एक भाई था। रीता जितनी मंदबुद्धि थी, उसकी छोटी बहन उतनी ही तेज थी। रीता की छोटी बहन देखने में भी काफ़ी सुंदर थी, पर रीता के पिता को रीता की काफ़ी चिंता सताती कि उसके आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। आस पड़ोस के लोग भी कहते कि कौन करेगा इस पागल से विवाह। लोगों की बातें सुन सुनकर रीता के पिता काफ़ी चिंता में रहते, इसलिए वे रीता को स्कूल भेजने लगे कि शायद पढ़ लिख कर रीता की दिमागी हालत थोड़ी ठीक हो जाए। रीता हरकतें पागलों वाली करती, पर पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता उसे एकदम अच्छे से याद रहता। समय बीतता जाता है। रीता बड़ी हो गई थी। रीता पागल थी, इसलिए कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होते। वे उसकी छोटी बहन को ही पसंद करके चले जाते। रीता की शादी ना होने के कारण उसकी छोटी बहन की भी शादी नहीं हो रही थी। सारे लोगों ने रीता के पिताजी को समझाया कि रीता तो पागल है, कौन करेगा उससे शादी। इससे अच्छा होगा कि आप रीता को अपने पास ही हमेशा के लिए रख लो, या कोई उसके जैसा ही पागल या अपाहिज लड़का देखकर उसकी शादी करवा दो। रीता के पिता को लोगों की बातें काफ़ी बुरी लगती। उन्होंने ठान लिया कि मैं रीता का रिश्ता किसी अच्छे घर में करके दिखाऊंगा। उससे पहले उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी पहले करने का निश्चय किया। उसके लिए अच्छे घरों से रिश्ता आता था, इसलिए छोटी बेटी की शादी में कोई परेशानी नहीं आई। छोटी बेटी की शादी होते ही लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए रीता के पिताजी ने पंडित जी को अपने घर बुलवाया। पंडित जी घर पर आए। फिर रीता के पिताजी ने बोला, पंडित जी, आप ऐसे लड़के की खोज करके लाइए जो मेरी बेटी से शादी करे। मैं उसे मुंह मांगा दहेज दूंगा। पंडित जी भी बेचारे रीता की फ़ोटो लिए गांव-गांव घूमने लगे। दहेज के लालच में रीता से शादी करने के लिए बहुत से लड़के तैयार हो जाते, पर उन्हें जैसे ही पता चलता कि रीता मंदबुद्धि है, वे पीछे हट जाते। लड़की को खोजने में पंडित जी को महीनों बीत गए। एक बार पंडित जी थक हार कर पेड़ की छांव में बैठे थे। तभी वहाँ एक राहगीर आता है और पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछता है। पंडित जी बोलते हैं, क्या बताओ बेटा, हमारे एक जजमान हैं जिनकी बिटिया की शादी करनी है। जो उनकी बिटिया से शादी करेगा उसे वह मुंह मांगा दहेज देने को तैयार है। राहगीर बोला, पंडित जी भी परेशानी क्यों हो रही है? ऐसे तो कितने लड़के शादी करने के लिए तैयार बैठे होंगे। पंडित जी बोले, बस एक समस्या है, लड़की थोड़ी मंदबुद्धि है, इसलिए लड़के वाले तैयार तो होते, पर लड़की के बारे में पूरी बात पता चलते ही शादी से मना कर देते। तभी राहगीर कुछ सोचता है, फिर बोलता है, अगर लड़की के पिताजी को एतराज़ ना हो तो मैं करूँगा शादी। पंडित जी लड़के की बात सुनकर काफ़ी खुश हुए, क्योंकि लड़का देखने में काफ़ी सुंदर था। राहगीर बोला, पंडित जी, पर एक समस्या है। मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर में मेरी माँ, पिताजी तथा एक छोटी बहन है। मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, जिससे मेरा घर का खर्चा चलता है। पंडित जी भी लड़के को रीता के पिता के पास ले गए। रीता के पिता लड़के को देखकर काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि लड़का काफ़ी सुंदर था और उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार था। रीता के पिताजी समाज को दिखाना चाहते थे कि उन्होंने अपनी पागल बेटी के लिए कितना सुंदर लड़का खोजा है। रीता के पिता लड़के के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं करते।
वे यह भी पता नहीं करते कि लड़का काम क्या करता है। सिर्फ जो लड़के ने बताया उसी की बातों पर यकीन करके रीता की शादी उस लड़के से करवा देते हैं। जब रीता अपने ससुराल जाती है तो वे देखती है कि इसके आगे की कहानी हम भाग 2 में लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम इसका दूसरा भाग आपके लिए अगले वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे।